जय श्री राम। आइए अब चलते हैं मानस के 52वें दोहे में, जहाँ शिव अपने विवाह के लिए निकलने वाले हैं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरि संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटिके हरिछाला। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शंभु के गण लोग, जितने गण हैं उनके, वे क्या कर रहे हैं? शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटाओं का मुकुट बना रहे हैं और उस पर मोर सजा रहे हैं। मोर होता है सर पर, जब शादी विवाह के समय में सर के ऊपर जो डालते हैं उसे मोर कहते हैं। तो मोर कैसा है? जटा मुकुट, जटा को मुकुट बनाया और इस पर मौरी सजाया। कैसा मोर? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और उस पर सांपों का, ब्याल कहते हैं सांप को, ब्याल की अर्थात सर्प को मोर के रूप में सजा दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। तन पर विभूत मल दिया, राख का लेप कर दिया, और मृग छाला उन्होंने वस्त्र की जगह बाघंबर के छाल को पहन लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट कहते हैं सर को, तो शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा को सजा दिया। शशि अर्थात चंद्रमा को ललाट पर लगाया और सिर पर गंगा जी विराजमान हो गई। नयन तीन उपबीत भुजंगा, तीनों नेत्र सांपों का, उपबीत कहते हैं जनेऊ को, तो सांपों को जनेऊ बनाया। गरल कंठ उर नर सिर माला, कंठ में क्या है? गरल विष, और गरल है कहाँ? कंठ में, और उर नरमाला, और हृदय पर, छाती पर नरमुंडों की माला सजा दी। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, इस प्रकार उनका वेश कैसा हो गया? अशुभ हो गया, देखने में बड़ा विकराल सा हो गया। लेकिन ये क्या है? शिवधाम तो कृपालु हैं। वेश जरूर ही भयंकर है, लेकिन स्वभाव कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जग नाहि। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर्म कहते हैं हाथ को, हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान हो गया, अर्थात हाथ में त्रिशूल और डमरू ले लिया। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, और बसहा बैल पर जो उनकी सवारी है उस पर बैठ गए और बाजे बजने लगे। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, अब ऐसे भयंकर वेश को देखकर सुर की जो स्त्रियां थीं, देवताओं की स्त्रियां, वो मुस्कुराने लगी। बड़ लायक दुल्हिन जग नाहि, और उन्होंने कहा, सोचा कि इस बर के लायक तो संसार में कोई दुल्हिन अर्थात स्त्री हो ही नहीं सकती। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल पड़े। सुर समाज सब भांति अनुपा, देवताओं के समाज अनुपम, परम सुंदर था। देवताओं के जो समाज जो बारात में चल रहे थे वो कैसे थे? अनूप थे, अत्यंत सुंदर थे, अनुपम थे। नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा, लेकिन जिस प्रकार से बारातियां थे, बारात जिस प्रकार के थे, उस प्रकार के दुल्हा नहीं थे, क्योंकि दुल्हा का वेश, महादेव का वेश तो बड़ा ही विकराल हो रखा था। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिशिराज।
बिलग बिलग होई चलऊं समाज, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अब ऐसी स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने सोचा और कहा, क्या कहा? विष्णु कहा अस बिहसि तव। विष्णु भगवान ने हंसकर कहा, बोली सकल दिशिराज। सभी दिगराजों को, सभी देवताओं को उन्होंने कहा, बिलग बिलग होई चलऊं सबा। हे सभी देवी देवतागण, आप सभी अपने अपने अलग अलग, सब निज निज सहित समाज, अपने अपने समाजों के साथ अलग अलग होकर चलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।